कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा रास्ता हो जिससे ये पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या झूठ, या जिस व्यक्ति के साथ आप डेट पर जा रहे हो वो आपके लायक है भी या नहीं। वैसे किसी को सही से जानने का केवल एक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको यह पता चल जाए कि वास्तव में आप क्या खोज रहे हो तो आपको किसी व्यक्ति के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। इसलिए वीडियो में बताए गए इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, आई कांटेक्ट। लोग अक्सर कहते हैं कि आंखें आत्मा की खिड़की के समान होती हैं। किसी को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह आपको किस तरह से देखता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे आंखें नहीं हटा पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका आप में रोमांटिक इंटरेस्ट है। इसके अलावा यदि आप किसी की आंखों में देखते हैं और वह आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा है तो इसका मतलब है कि वह नर्वस है या वह आपसे कुछ छिपा रहा है। और यदि आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वह आपको घूरे जा रहा है जिसकी वजह से आप हड़बड़ा रहे हैं, विशेष तौर से तब जब वह आपको बिना पलक झपकाए देखे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जरूर आपसे झूठ बोल रहा है। नंबर 2, आईब्रोज। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में यह जानना चाहते हैं कि वह कितना कंफर्टेबल है तो उसकी आईब्रोज पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ाते हैं तो 3 तरह के इमोशंस होते हैं: सरप्राइज, वरी एंड फियर। जब आप अपने फ्रेंड के साथ रिलैक्स कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो अपनी आईब्रोज को जरा ऊपर चढ़ाकर देखना, यह करना काफी मुश्किल है ना। यदि कोई आपसे बात करते समय अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ा ले और टॉपिक भी ऐसा नहीं है जिससे कोई सरप्राइज, वरी या फियर हो, तो इसका सीधा मतलब है कि वह व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। नंबर 3, स्माइल। जब स्माइल यानी मुस्कुराने की बात आती है तो जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें नहीं। जेन्युइन स्माइल आंखों तक पहुंचती है और आंखों के चारों ओर सलवटें पड़ जाती हैं। लोग ज्यादातर अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं को छिपाने के लिए मुस्कुराहट का सहारा लेते हैं। इसलिए अगली बार अगर किसी की वास्तविक हंसी को समझना हो तो उसकी आंखों के चारों ओर की सलवटों को देखना न भूलना। नंबर 4, साइड ग्लैंस। जो लोग जिंदा दिली से मिलने को तैयार हैं तो वे आपकी तरफ अपनी बॉडी और आंखों को आपसे मिलाकर बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी से मिलते हैं और वे तुरंत एक तरफ हो जाते हैं तो यह एक तरह का सबकॉन्शियस बॉडी साइन है और इसका अर्थ है कि वे आपसे बचना चाह रहे हैं। नंबर 5, फ्रीक्वेंट नॉडिंग। नॉडिंग का अर्थ है जब कोई आपकी बातों से सहमत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गर्दन हिलाने का अर्थ एंजाइटी से भी लगाया जा सकता है। जब आप किसी को कोई बात बता रहे हैं और वह ज्यादा नॉडिंग करता है, इसका अर्थ है कि वे चिंतित हैं। जो कुछ आप उनके बारे में सोचते हैं या उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपको उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर लगातार नॉडिंग का इशारा यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको इग्नोर करना चाह रहा है, इसलिए वह अपनी घड़ी को बार बार देख रहा है या अपनी कार की चाबी को बार बार टच कर रहा है। नंबर 6, चिन एंड जॉ। जब कोई व्यक्ति अपना डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहा हो तो वे अपनी चिन यानी ठोड़ी को रगड़ना शुरू कर देगा या वह ऊपर नीचे और साइड से देखने लगेगा। यह पक्का इशारा है कि वह किसी गहरे विचारों में खोया हुआ है। क्लेंच्ड जॉ यानी जबड़ा भींचना एक स्ट्रेस का सिग्नल है। इस बात की परवाह किए बगैर कि वह क्या बोल रहा है, यह इशारा करता है कि बेचैनी की हद हो चुकी है या कहीं और वह खोया हुआ है। उसका फोकस उस ओर जाता है जिससे स्ट्रेस बढ़ रहा है। नंबर 7, रबिंग हैंड्स। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ दिमाग सोच रहा होता है, हाथ उसके बारे में कोई ना कोई क्लू दे देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़ रहा होता है तो इसका साधारण सा मतलब है कि यह एक पॉजिटिव फीलिंग है। लोग अक्सर तब ऐसा करते हैं जब वे आशावादी होते हैं और उन्हें आने वाले गुड फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है और वे इसे सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं। नंबर 8, हैंडशेक। किसी व्यक्ति के हैंडशेक से आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सॉफ्ट एंड फ्लैबी, इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति या तो विनम्र है या पीछे हटने वालों में से है। टू हार्ड एंड क्रशिंग, इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति रौबदार नेचर का है। लेंथ ऑफ टाइम भी काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा लंबा एक तरह से अजीब सा होता है और ज्यादा छोटा एक तरह के मनमुटाव की ओर इशारा करता है। यह संभव है कि वह व्यक्ति आपके साथ डीप कनेक्शन नहीं रखना चाहता और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसके पास अधिक समय ना हो। नंबर 9, होल्डिंग द बेबी। यह शायद अजीब लग सकता है लेकिन जानना बेहतर है। अगर आप पहली बार किसी ऐसी महिला से मिल रहे हैं जो कि हाल ही में मां बनी है तो देखिए वह अपनी किस बाजू का उपयोग बेबी को होल्ड करने के लिए करती है। अध्ययन से पता चला है जो मां अपने बच्चों को अपने लेफ्ट बाजू में होल्ड करती हैं वे खुश होती हैं, जबकि स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड माताएं अपने बच्चों को दाएं बाजू में रखती हैं। नंबर 10, शूज। एक व्यक्ति के जूते उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। स्टडीज क्या बताती हैं, चलिए जानते हैं। नर्वस लोग नए और बहुत साफ जूते पहनते हैं। सुशील या सौम्य लोग प्रैक्टिकल शूज पहनते हैं।
शांत लोगों को अनकंफर्टेबल जूतों से लगाव होता है और अग्रेसिव लोग एंकल बूट्स पहनते हैं। जरा देखिए आपने किस तरह के शूज पहने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।